हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 19 फरवरी को संस्कृत का आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा, तो इस क्लास में हम लोग 19 फरवरी परीक्षा के लिए संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड संस्कृत का यही रहेगा। प्रथम पाली में 105 एंड द्वितीय पाली में 205। एग्जाम आप लोग का पूरे 100 नंबर का होगा संस्कृत का, और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। बताना है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। बताना है कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। तो पाटलिपुत्रम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आपको याद रखना है 2500 वर्ष पुराना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं। बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है यानी बहती हैं। तो उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया है कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है। बताना है कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है। तो व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए यानी कौन लोग भाग गए। तो जब घर में आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 आलसी नहीं भागे, चारों असली आलसी थे, लेकिन धूर्त आलसी भाग गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा यानी आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, स्थिति शौक या मूला ही डॉट डॉट के न धातु जनत्व, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो आलस कथा से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती हैं। तो समाज की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंपनराय की रानी कौन थी। तो गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडिता छमराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शवंती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो बिल्कुल राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थसंती। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशव संस्कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जन्मपूर्ण संस्कार कितने हैं। जन्मपूर्ण संस्कार कितने हैं। तो 3 हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद था, किसका आशीर्वाद था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वरिष्ठों को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला था, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्खन टोला का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है उद्योगिन पुरुषिन मुपैति लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करमवीर कथा पाठ में। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखन टोला गांव में, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको 100% याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बृहस्पति कथा पाठ के रचयिता कौन है? रचयिता पूछा गया है, बृहस्पति कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन लिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 27 है अह अह महापंके पतितसी किसने कहा? तो बिल्कुल राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 29 है मानवता के विनाश का कारण क्या है? मानवता के विनाश का क्या कारण है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है? पाप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर अशांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हिरणमय पात्रेण डॉ दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? यानी यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जगत का गौरव कैसा है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोभनीय। ऑप्शन नंबर सी। हमारी मृत भूमि कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी मृत भूमि कैसी है? विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। इसका आंसर डी होना चाहिए। ए बी सी दोनों, ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 100%। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि भारत की शोभा से कौन
प्रश्न हुए? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की शोभा से कौन प्रश्न हुए? तो बिल्कुल राइट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर। 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी को कौन समाप्त करता है? उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ सूत्रता, ऑप्शन नंबर डी। नाचने के समान कौन दिखता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वत। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। क्वेश्चन नंबर 45 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ये हो जाएगा अयोध्या कांड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में मिलता है? किस पाठ में मिलता है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि मात्रा भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? यह किसकी युक्ति है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्र की। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? कौन प्रवेश किया? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौण। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भौता में कौन सी विभक्ति है? अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है। भौता में कौन विभक्ति है? तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें पंचमी विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, प्रज्ञात में कौन सी विभक्ति है? इसमें भी विभक्ति पूछा गया है, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति होगा। राज्य किस विभक्ति का रूप है? किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी। पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो बिल्कुल राइट आंसर पृथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो का मूल शब्द क्या है? तो का मूल शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो का मूल शब्द होता है युष्मद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में छपने वाला सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिए। राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर 56 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्ञा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? एक वचन में क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदाम। क्वेश्चन नंबर 58 है, भवंतु किस लकार का रूप है? भवंतु किस लकार का रूप है? तो यह हो जाएगा लोट लकार का रूप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षति किस लकार का रूप है? यह लिट लकार का रूप होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रू में कौन सा लकार है? क्रू में कौन सा लकार है? इसमें कौन सा लकार होगा? तो इसमें लोट लकार होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभाव का मूल धातु क्या होगा? भू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, भविष्यतः किस धातु का रूप है? किस धातु का रूप है? इसमें भी धातु पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भू धातु। क्वेश्चन नंबर 63 है, हन्य धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हंती। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? भव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा? ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दू प्लस अचार के युग से कौन सा शब्द बनेगा? दूराचार बनेगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र प्लस उदय के युग से कौन सा शब्द बनेगा? चंद्रोदय बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईसा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? भास्कर का संधि विच्छेद बताना है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भा प्लस कर, ऑप्शन नंबर ए। मनोहर का संधि विच्छेद पूछा गया है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन प्लस हरा, ऑप्शन नंबर बी। निरर्थक कौन सी संधि है? बताना है कि यह कौन सी संधि है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैनम में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है? प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? देखिए इसमें प्रा, इसमें प्रा, इसमें प्रा। प्र उपसर्ग किसमें जुड़ा है? प्रकाश में जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आधि किसमें जुड़ा है? इसमें अपी जुड़ा है, बी जुड़ा है, नी जुड़ा है, आधि गच्छति, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इतना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुकृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सु उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेश में यहाँ पर नि उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा गया है। परि किस में नहीं है? इसमें परि जुड़ा है, इसमें परि जुड़ा है, इसमें परि जुड़ा है, इसमें भी परि है, बट यह इस तरह से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर परि उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दुर्गति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर उपसर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दुर्गति यहाँ पर आधा और र है तो इसलिए हो जाएगा दूर उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, वो भी कृत प्रत्यय है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यथ प्रत्यय। कार्य में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसमें तद्धित प्रत्यय पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋत प्रत्यय होगा। साधुई में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? साधुई में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, डिस प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें भी स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, टाप प्रत्यय होगा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी, ऑप्शन नंबर ए। 84 है कि विष्णु प्लस अन्न से कौन सा शब्द बनेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द प्राप्त होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, धन प्लस इन्हीं से कौन सा शब्द बनेगा? धन प्लस इन्हीं से कौन सा शब्द बनेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर 85 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर धन प्लस इन्हीं से पूछा गया, धन ही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, किम प्लस त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? दोनों को जोड़ेंगे कौन सा अव्यय बनेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर कदा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में अन्यर प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देवदानों में कौन सा समास है? समास पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवदानों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, कमल मुखम में कौन सा समास है? इसमें भी समास पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। किस समास में प्रथम पद नकारात्मक होता है? किस समास में प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नग समास में। क्वेश्चन नंबर 91 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? प्रतिगृहम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उपनग्रम का विग्रह क्या होगा? विग्रह बताना है तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, नगरशय समीपम। 93 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासनम का विग्रह क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंह चिहित आसनम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, चंद्रशेखरे अस्य सह का समस्त पद क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 95 है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में
5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5 मंत्र। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो पुरुष परीक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलस कथा कैसी कथा है? आलस कथा कैसी कथा है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन नंबर डी। अच्युतराय कहाँ के राजा थे? अच्युतराय कहाँ के राजा थे? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं अभी के इस क्लास में। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। कोई पूछना है, किसी पूछना है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट में बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए इसी चैनल का नाम RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।